हेलो गाइस, दिस इज स्नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कुछ यूनिक आइडियाज सो दैट आप अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज कर सकते। सो बेसिकली फुल डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपके पास में कुछ स्पेसिफिक साड़ियाँ हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपके पास में कुछ इस टाइप की साड़ियाँ हैं तो आप उनसे किस टाइप के आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं। एंड गाइस, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि साड़ी से बनी हुई आउटफिट को दिखाना, बिकॉज देयर इज नो वेडिंग और फंक्शन जिसमें मुझे जाना है या मुझे अटेंड करना है। बट यस, वेरी सून मैं आपके साथ में वो वीडियो भी शेयर करूंगी फॉर श्योर। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक साड़ी की जो कि हमारे पास में होती ही है और उनसे हम किस टाइप की डिजाइनर आउटफिट बनवा सकते हैं। तो फुल डिटेल में ये वीडियो होने वाला है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो अभी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट साड़ी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हम सबके पास में होती ही है और मैं बात कर रही हूँ इस टाइम जो हमारे पास में होती है प्लेन साड़ी विद हैवी बॉर्डर। सो गाइस, ऐसी साड़ियाँ हम सबके पास में होती ही हैं जिसमें कि क्या होता है कि ऊपर का पोर्शन जो होता है वो प्लेन होता है और नीचे में आपको काफी ब्रॉड बॉर्डर मिलता है। लाइक वो जो नॉर्मल बॉर्डर होता है उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है। एंड आई नो आपके पास में भी ऐसी बहुत सारी साड़ीज होंगी, तो ऐसी साड़ी से हम किस टाइप के आउटफिट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ऐसी साड़ी के साथ में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो थॉट आता है जो कि बहुत ही कॉमन है, एक लहंगा बनवाने का। ऑब्वियसली इस साड़ी से बने हुए लहंगे काफी अच्छी लगते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है और कोई फंक्शन अटेंड करना है जिसमें आपको आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको लहंगा ही पहनना है, तो डेफिनेटली आप इस टाइप की साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। किस टाइप से आप कर सकते हैं? आप एक लहंगा बनवा सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपका जो बॉर्डर है, नीचे के पोर्शन में जो वो बॉर्डर आएगा वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है एंड आपका जो बॉर्डर है वो भी प्रॉपरली रीयूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर हटवाना पड़ेगा या कुछ इस टाइप का करना पड़ेगा, यानी कि आप इजीली एक कलीदार लहंगा इजीली निकलवा सकते हैं। आप इस साड़ी से अम्ब्रेला कट जो लहंगा होता है वो भी इजीली निकलवा सकते हैं क्योंकि ऊपर का पोर्शन इसका जो है वो प्लेन है, कोई भी इसमें पैचेस नहीं है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो बहुत ही इजी होता है। इससे किसी भी टाइप का आप लहंगा बनवा सकते हैं। एज इट इज आपको जो बॉर्डर है वो नीचे के पोर्शन में रीयूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास में इस साड़ी के साथ में ब्लाउज भी होगा, तो आप उसको कैसे रीयूज करेंगे? आपको सिंपली उस साड़ी की जो ब्लाउज है उसको पहनना है एंड लहंगा आपको इसका बनवा लेना है। बट यहाँ पर जो मेन पार्ट है और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दुपट्टा, बिकॉज आपका जो ब्लाउज रहेगा वो प्लेन रहेगा, क्योंकि मेरी जो साड़ी है इसके साथ में जो ब्लाउज है वो प्लेन है और स्लीव्स पे जो बॉर्डर यानी कि यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर रहता है वो अटैच हुआ होता है। बेसिकली इन साड़ी के साथ में ऐसा ही होता है। तो आपका जो ब्लाउज है वो प्लेन हो गया और नीचे का जो आप लहंगा आपने जो स्टिच करवाया है वो प्लेन हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो दुपट्टे का होगा। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ऐसा दुपट्टा इसके साथ में मैच करें जो कि प्रिंटेड हो। लाइक अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लू बॉर्डर है जैसा कि मेरी साड़ी में है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसके साथ में इसी कलर का दुपट्टा यूज करूंगी, बट वो प्रिंटेड होगा। लाइक गोल्डन जो डिटेलिंग होती है, डॉट डॉट वाली जो गोल्डन सर्कल बनी होती है, इस टाइप की दुपट्टे बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। प्लेन होगा आपका ब्लाउज, लहंगा प्लेन होगा और दुपट्टा एकदम भरा भरा हुआ होगा, तो उससे जो आउटफिट का लुक आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा एंड काफी रिच लुक देगा। तो दूसरे ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपली एक लहंगा बनवा सकते हैं, बट उस लहंगे को आपको किसके साथ में पेयर करना है? आप एक कुर्ता बनवा सकती हैं। यस गाइस, कुर्ती और लहंगे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो लहंगा होता है कुछ स्पेसिफिक ओकेजन पे ही पहना जाता है। लाइक कोई क्लोज फ्रंट की जो वेडिंग होती है उन्हीं में हम लहंगा पहनना प्रेफर करते हैं और लहंगा कोई रैंडम वेडिंग में पहनना प्रेफर नहीं करते हैं, वो सबको पता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो सिंपली आपको क्या करना है, लहंगा बनवाना है, बट आपको ब्लाउज को इस टाइम डिच कर देना है और आपको कुर्ती के साथ उसको पेयर अप करना है। कुर्ती में भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। आप स्ट्रेट कुर्ती विद लहंगा वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं या फिर आप पेप्लम कुर्ती विद लहंगा वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेप्लम कुर्ती और लहंगे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कुछ यूनिक क्रिएट होता है। लाइक आप नॉर्मल कुर्ती अगर लहंगे के साथ पहनेंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा दिखेगा, बट उतना डिजाइनर वाला जो लुक होगा ना वो नहीं आएगा उससे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ यूनिक क्रिएट करें, कुछ पेप्लम कुर्ती वाला स्टाइल वाला जो पेप्लम कुर्ती होती है स्टाइलिश, वो क्रिएट करवाएं और उसको सेम हैवी दुपट्टे के साथ आप एक्सेसराइज करें, बहुत ज्यादा अच्छा लुक आएगा। और यूनिक आपके पास में होगा कि आप एक ब्यूटीफुल सा अनारकली भी बनवा सकते हैं,
क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हाँ हमें लहंगा नहीं बनवाना है, हमें किसी भी वे में लहंगा नहीं पहनना है, तो एक सेफ ऑप्शन जो होता है वो अनारकली का होता है। प्लेन अनारकली विद हैवी बॉर्डर गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती हैं, सिंपल सोबर येट एलिगेंट लुक आता है इनसे। हैवी दुपट्टे के साथ जब आप इसको एक्सेसराइज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आएगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में ये भी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इन है शरारा। तो आपके पास में अगर शरारा नहीं है और अगर आप शरारा बनवाने की सोच रहे हैं तो इस टाइप की साड़ी के साथ में आप शरारा भी बनवा सकते हैं। और जो नीचे का पोर्शन होगा, बॉर्डर वाला पोर्शन होगा, वो नीचे की साइड में आ जाएगा और कुर्ती के साथ में बहुत ही ज्यादा इसका ना लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो आप शरारा भी बनवा। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ऐसी साड़ी के साथ में ना श्रग बिल्कुल ना बनवाएं, क्योंकि श्रग से होगा क्या एक्चुअली कि इसका जो बॉर्डर है वो काफी थिक है, और अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो श्रग होती है उसकी ब्रॉडनेस जो होती है वो काफी कम होती है। तो अगर आप इस टाइप की साड़ी को जिसमें कि हैवी बॉर्डर है, ब्रॉड बॉर्डर है, श्रग बनवाती हैं तो आपका ना आधा बॉर्डर जो है वो वेस्ट जाएगा। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आधा बॉर्डर वेस्ट करने का और आधा हमें उसी श्रग में लगाने का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी साड़ी का श्रग ना बनवाएं। श्रग हम दूसरी साड़ी से भी बनवा सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस साड़ी से आप कुछ इस टाइप के आउटफिट बनवा सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो प्लेन साड़ी होती है विद बॉर्डर, यानी कि जो उनका बॉर्डर होता है वो लाइक 2 या फिर 2.5 इंच का बॉर्डर होता है, उनका ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर नहीं होता है। तो अभी राइट नाउ मेरे पास में ऐसी कोई साड़ी नहीं है, मैं पिक इंसर्ट कर दूंगी सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस टाइप की साड़ी की बात कर रही हूँ। सो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है जिसमें कि लाइक थोड़ा छोटा वाला जो बॉर्डर होता है वो है, तो उस साड़ी से आप क्या करवा सकती हैं, डेफिनेटली आप श्रग के लिए जा सकते हैं। श्रग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ऐसी साड़ी के साथ में, क्योंकि इनका जो बॉर्डर होता है वो छोटा होता है, लाइक उतनी ब्रॉडनेस नहीं होती है, और इजीली सामने से जब वो आता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो दूसरे ऑप्शन में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप ना सिंपली उस बॉर्डर को रिमूव करवा दीजिए, और जरूरी नहीं है कि आप उस बॉर्डर को उसी ड्रेस में यूज करें, आप उस बॉर्डर को किसी दूसरे आउटफिट को बनवाते टाइम भी रीयूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में कोई प्लेन साड़ी विद नॉर्मल बॉर्डर है, 2.5 इंच का उसमें बॉर्डर है, तो सिंपली उस बॉर्डर को रिमूव करवाइए। तो आपके पास में होगा अभी एक प्लेन फैब्रिक, वो किसी कलर में भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, वो किसी भी फैब्रिक में हो सकता है। तो इससे आप क्रिएट करवा सकते हैं फ्लोई गाउन, लाइक जो प्लेन गाउन होती है ना, फ्लोई पैटर्न होता है, वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि उसकी नेकलाइन कैसी होगी, उसकी स्लीव्स कैसी होंगी, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेन है। तो उसमें आप कुछ ऐसी डिटेलिंग क्रिएट करवा सकते हैं सो दैट आउटफिट का जो लुक है वो बढ़ जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली नेकलाइन अगर आप चूज कर रहे हैं तो वी नेकलाइन चूज करिए, क्योंकि वी नेकलाइन बहुत इन है। अगर आप देखते होंगे ब्लाउज में, कुर्ती में बहुत ज्यादा इन है, तो आप वी नेकलाइन चूज कर सकते हैं। और स्लीव्स में आई वुड सजेस्ट कि जो बलून स्लीव्स होती हैं, जो पफीनेस वाली जो स्लीव्स होती हैं, बलून काइंड ऑफ स्लीव्स होती हैं, आप वो बनवाइए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। और नीचे की साइड में जो कफ वाला सेक्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड रखवाइए और उसको एक्सेसराइज कीजिए आप ना किसी हैवी बेल्ट के साथ में, उसका जो लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कि हमें हैवी पहनना नहीं होता है, हमें बहुत ही नॉर्मल सा आउटफिट पहनना होता है, तो वो अच्छा भी लगना चाहिए और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमने क्या पहन लिया। सो इस टाइप का आउटफिट ना जो नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं, डे टाइम की फंक्शन होती है स्पेशली, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपका प्लेन आउटफिट होता है और गैदर डाल के आप एक वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेस बनवा सकती हैं। तो एंड उस ड्रेस को आप ना डिफरेंटली यूज कर सकती हैं। लाइक आपने कोई ड्रेस बनवाई, प्लीटेड काइंड ऑफ ड्रेस है, तो आप एक तो वेस्टर्न ड्रेस की तरह भी यूज कर सकती हैं। और दूसरे ऑप्शन में अगर आप कोई उसके साथ में हैवी दुपट्टा ले लेते हैं, कोई बनारसी दुपट्टा अगर आपने उसके साथ में पैरअप कर लिया, या कोई भी हैवी दुपट्टा आपने उसके साथ में पैरअप कर लिया, तो उसका जो लुक है वो ट्रेडिशनल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इस तरीके से आपकी जो साड़ी है वो दो तरीके से यूज हो जाएगी। आप उसे एज ए वेस्टर्न ड्रेस भी यूज कर सकते हैं और आप उसे ट्रेडिशनल ड्रेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, ये थे मेरे कुछ आइडियाज ओल्ड साड़ी को रीयूज करने के। आई होप आपको ये आइडियाज पसंद आए होंगे और एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आइडियाज आपको कैसे लगे। एंड इस साड़ी से बने हुए आउटफिट भी मैं अपने चैनल पे जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।